अमित शाह जी का और मोदी जी का और आरएसएस का डर कानून से भी संविधान से ज्यादा हो गया है। इसको खत्म करने के लिए अदालतों को आगे आना पड़ेगा कि झूठे दस्तावेज बना के डॉक्टर ऋतु को नौकरी से निकाल दिया, आयुष को, अनिल को आईआईटी दिल्ली में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन सब चाइना के दलाल है। चाइना हमारा पैसा चुरा के और हमारी 2000 किलोमीटर जगह खा गया है। प्रधानमंत्री का पद दुरुपयोग करके वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कराने के लिए। कोई जो उनके कपड़े होते हैं ना 10-10 लाख के सूट, कोई वो प्रधानमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हर दिन उनका छुट्टी का दिन जो मना रहे हैं। पढ़ लिख भी जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई भी उनके काम नहीं आने देंगे। उनके अधिकारों का हनन, उनको नौकरियां छीनने का काम उनसे ऐसे करेंगे जैसे डॉक्टर ऋतु का खिलाफ उन्होंने किया कि झूठे दस्तावेज बना के डॉक्टर ऋतु को नौकरी से निकाल दिया, आयुष को, अनिल को आईआईटी दिल्ली में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मुस्लिम नौजवान जो हैं, जो एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्हें झूठे क्रिमिनल केसेस में बंद करके, आतंकवाद के झूठे केसेस में बंद करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम पढ़ लिख भी लोगे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों, तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें मजबूर करेंगे आत्महत्या करने पे और तुम्हें मजबूर करेंगे कि कोई अपनी पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा तुम ना उठा पाओ। उस विचारधारा के खिलाफ डॉक्टर ऋतु का एक ये मॉडल बना के डॉक्टर ऋतु को इस आंदोलन का शुरुआत की गई है। हम ये गुजारिश करते हैं कि उस आंदोलन में सभी लोग जुड़ें। हम उस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी उसकी रूपरेखा आपको जल्दी बताएंगे। देखिए, आज से फटकार नहीं लगा रही है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतें, CBI, ED और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ये आज से नहीं लगा रही है, बहुत पहले से लगा रही है, लेकिन इन लोगों की खालें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट को और दूसरे न्यायालयों को अब ये चाहिए कि कंटेम्प्ट का इस्तेमाल करें और CBI और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यानी कि उनको जेल में भिजवाने का काम, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों को अब शुरू करना पड़ेगा। वरना ये लोग अपने राजनीतिक आकाओं के पीछे पिछलक्कू बन के, उनके गुलाम बन के, उनके गलत काम, उनके बिल्कुल बेगुनाह लोगों को फंसाने के काम करती रहेगी और उनका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका सहयोगी बन के, क्रिमिनल बन के काम करते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे अदालतों को अब ये चाहिए कि इन भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो क्राइम किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ जो कानून को तोड़कर क्राइम्स करे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी कि FIR दर्ज कराने का काम भी करें। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों को अब इन अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वरना इन अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन देती है, केस पैरेड करती है, लेकिन हमारा बिगड़ता तो कुछ नहीं है। ये जो उनके मन में विश्वास आ गया है। लेकिन अगर हम अमित शाह जी की बात नहीं मानेंगे, मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, तो हमारा ट्रांसफर कर देंगे, हमारे को सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का डर निकल गया है और अमित शाह जी का और मोदी जी का और आरएसएस का डर न्यायालयों से भी, न्याय से भी, कानून से भी, संविधान से ज्यादा हो गया है। इसको खत्म करने के लिए अदालतों को आगे आना पड़ेगा, तुरंत आना पड़ेगा। डॉक्टर ऋतु का केस भी जो है, डॉक्टर ऋतु का केस भी एक क्लासिक केस है। जब न्यायालय तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इसको जेल जाना चाहिए, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डॉक्टर सविता रॉय और दूसरे अधिकारी जेल ना जाएं, लेकिन पुलिस के अधिकारी अमित शाह जी के कहने पे और आरएसएस के लोगों के कहने पे वाइस चांसलर साहब ना प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना उसको जेल में भेज। लेकिन सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उसके अगर अपोजिट देखा जाए तो मोदी जी कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं सब अपने तरीके से काम कर रही हैं, किसी पे भी कोई जोर दबाव नहीं है किसी का। सही तो कह रहे हैं वो एकदम। हाँ। सरकारी
जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने यानी कि मोदी जी के तरीके से वो अपने बारे में कह रहे हैं। और मोदी जी का तरीका है, राम जेठमलानी जो उनके वकील थे उनके शब्दों में, कि मोदी जी एक चीटर हैं, अमित शाह जी एक चीटर हैं। ये राम जेठमलानी साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने इस तथ्य की कोई खुद गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनके वकील इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ये दोनों चीटर हैं। तो मोदी जी का अपना तरीका राम जेठमलानी जी के शब्दों में चीटिंग का है। हाँ, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें राहुल गांधी के 10 चिन्ह बताए गए और रावण से तुलना की गई है, और कैप्शन में लिखा है राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। देश के लिए नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए जरूर खतरा है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, ये कोई आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। आज राहुल जी का बनाया है, पहले इन्होंने गांधी बनाया था आज़ादी से भी पहले। बनाया था गांधी। तो ये काम तो ये करते ही आ रहे हैं ना। तो ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। भारत का संविधान खत्म करके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकवादी, देशद्रोही, देश के गद्दार हैं ये लोग। तो इनकी बातों को एक गद्दार की शक्ल में ही लेना चाहिए। ये गद्दार हैं, आतंकवादी। आपने देखा होगा लगातार पत्रकारों पे सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं। विशाल शर्मा हो या फिर कई ऐसे नामी पत्रकार हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं। वो छापे इसीलिए पड़ रहे हैं ना कि न्यायालय इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं कर रहा। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये और इनकी भी कमी है इसमें। कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि चाइना से फंडिंग हो रही थी। हाँ, चाइना से फंडिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी एक अलग सवाल है। अगर मैं इनके ये झूठे आरोप सच भी मान लूं, तो चाइना से फंडिंग अगर हो रही है तो अडानी को सबसे ज़्यादा हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अंबानी को हो रही है। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जितने हैं, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन सब चाइना के दलाल हैं। सब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी फ्रंट कंपनियों के डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं। और सब पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसकी फ्रंट कंपनीज के डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं। मोदी जी के सारे दोस्त जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं वो चाइना के एजेंट हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश करके आतंकवाद की घटनाएं रोज अंजाम दे रहे हैं। चाइना हमारा पैसा चुरा के, और हमारी 2000 किलोमीटर जगह खा गया है। चाइना हमारा पैसा चुरा के अपनी जो फाइनेंशियल शक्ति है वो बना रहा है। और मोदी जी अपने राजनीतिक नहीं, अपने बिजनेसमैन दोस्त जो है मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, उनके दबाव में आकर या उनके बहकावे में आकर चाइना के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उन्हें कदम उठाना है चाइना के खिलाफ तो सबसे पहले अडानी को अरेस्ट करके जेल डालें। वो लाखों करोड़ रुपए देश का चुरा के चाइना तक पहुंचा चुका है। लेकिन आपने देखा नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जो मोदी जी का यूट्यूब चैनल है उसको कह रहे थे कि सब्सक्राइब करो, मोबाइल आइकन भी दबाएं। तो अब मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद का दुरुपयोग करने का ये सबसे पीक आ गया। प्रधानमंत्री का पद दुरुपयोग करके वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कराने के लिए, उनकी छवि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के पद का नाजायज इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी छवि ऊंचे की है। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लोगों को खरीदा है, जहाज भर भर के ले जाते हैं ताली बजाने के लिए मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोग। तो ये देश का पैसा प्रधानमंत्री जी ने मिसयूज किया है नरेंद्र मोदी जी की छवि ऊपर करने के लिए। ये अपराध है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई विपक्ष को भी करनी चाहिए और हम लोग भी करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, आप खुद एक एडवोकेट है तो आपसे पूछूं, क्या लग रहा है जहां एक तरफ मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते, वहीं चुनावी रैलियां करते हैं। मतलब 18 घंटे काम करते हैं तो देश के नहीं, दुनिया के सभी प्रधानमंत्री 18 और उससे भी ज्यादा घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं ले रहे, उनकी तो रोज ही छुट्टी है। वो काम किस दिन करते हैं? उनका तो हर दिन छुट्टी का दिन है। उनके कितने घंटे उनकी फेस मसाज और छवि सुधारने के लिए लगते हैं, कितने घंटे उनके कपड़े पहनने में लगते हैं, कपड़े बदलने में लगते हैं, कितने फोटो खिंचवाने में लगते हैं, कितने जो वो बियर ग्रिल्स है, जब उधर पुलवामा पे अटैक हो रहा था वो बियर ग्रिल्स के साथ जो छुट्टी मना रहे थे या प्रधानमंत्री की फाइलें साइन कर रहे थे उस वक्त, तो उनका तो हर एक दिन छुट्टी का दिन है। उन्होंने काम किस दिन किया है उसकी अभी जब दूसरी सरकारें आएंगी तो वो ब्यौरा लेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम किस दिन किया है। काम नहीं, 18 घंटे तक वो एंजॉय करते हैं, कभी यात्राओं पे जाके, कभी कपड़े सुधारने में, कभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में, कभी डिजाइनर्स के साथ बैठने में, कि कौन सी छवि
प्रधानमंत्री के अपने फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पल पहनी है। भारत के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी फटी हुई चप्पल और टूटे हुए जूते नहीं पहने, तो आज भी नहीं पहन रहा। लेकिन बाकी सब प्रधानमंत्री बहुत कम पैसा लगाते थे। ये पूरे देश की जो छवि है, जो पूरे देश का पैसा है, अपने जहाज़ों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी फेस सुधारने पे जो लगा रहा हो प्रधानमंत्री, वो तो ऐश और अय्याशी में डूबा हुआ है। वो कब काम कर रहा है ये मुझे क्या गवर्नमेंट का पैसा लगा रहे हैं? बिल्कुल। कौन से, वो तो चाय बेचने वाले थे ना। चाय बेच के तो कोई इतनी सारी जो वो है ना एजेंसीज, अपना चेहरा सुधारने की, मेकअप करने की जो बेस्ट एजेंसीज वर्ल्ड की है उन्होंने ले रखी है। कोई चाय बेचने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की तनख्वाह जितनी होती है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई जो उनके कपड़े होते हैं ना 10-10 लाख के सूट, कोई वो प्रधानमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हर दिन उनका छुट्टी का दिन जो मना रहे हैं, हर दिन एक्चुअली छुट्टी का भी नहीं है, हर दिन उनका पिकनिक का दिन होता है। कभी मोरों के साथ खेल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं ना वो तो हर दिन 18 घंटे पिकनिक मनाते हैं और 6 घंटे सोते हैं। क्या होगा देश का? मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी हॉबीज पिकनिक मनाने के टाइम में ही वो 18 घंटे निकाल रहे हैं। जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ 18 घंटे बिताते हैं। वो कभी देश की फाइलों से भी प्यार करना चाहिए, उन्हें कुछ समय लगाना चाहिए देश का ख्याल भी रखने के लिए, कुछ समय लगाना चाहिए चाइना को रोकने का, जो हमारी 2000 किलोमीटर जगह खा गया है। 80-20 का व्यापार में जो हमसे लूट मचा रखी है चाइना से, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उनको कम से कम कुछ ध्यान देना चाहिए उन मनुवादी मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे, जो भारत देश का संविधान खत्म करके, जिसकी शपथ उन्होंने ली है सच्ची या झूठी वो खुद जाने, उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मनुस्मृति लागू करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर भी ध्यान लगाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।